दोस्तों, इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाया तहलका। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर वनडे में टी20 अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया ओडीआई का सबसे तूफानी शतक। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों का जमके काटा चालान और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगा दी उनकी पूरी तरह से क्लास। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा और अश्विन ने अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों का कर दिया पूरी तरह से काम तमाम और दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से किसकी धुआंधार पारी पसंद आई है, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों मोहाली में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंगारू टीम को 5 विकेट से रौंद दिया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाता है। यहाँ पर टीम इंडिया की कमान केएल राहुल तो वही दोस्तों स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा स्मिथ के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां स्मिथ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं तो दोस्तों टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह के बदले प्रसिद्ध कृष्णा को खेलने का मौका दिया था। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी की तरफ से आगाज करने के लिए टीम के 2 युवा विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। वही दोस्तों उनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं। वहां उनका सामना होता है गायकवाड़ से और पहली ओवर में गायकवाड़ का बल्ला जम के गरजता है और बैक टू बैक 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही पल चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज हैजलवुड आते हैं और आते ही टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां पर दोस्तों 16 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ कट करने के चक्कर में विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और उनके बल्ले से अब 12 गेंदों में 8 रनों की पारी देखने को मिलती है। जहां पर दोस्तों उनके बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और देखते देखते 8 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने गियर बदलते हैं और 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए रनों की बारिश शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले अपना अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों कंगारू टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं और हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश शुरू हो जाती है और देखते देखते श्रेयस अय्यर का तो तूफानी अंदाज देखने को मिलता है और मैदान के हर कोनों में गेंद को पहुंचाने का काम करते जाते हैं और कंगारू गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं। तो दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और अर्धशतक लगाने के बाद कंगारू गेंदबाजों को जमकर कूटना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आती सी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है और एक के बाद एक दोनों ही छोरों से चौके छक्कों की बारिश शुरू हो जाती है और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 28वें ओवर की गेंदबाजी करने ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जंपा की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर का जलवा देखने को मिलता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर जंपा की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। जहाँ पर दोस्तों जंपा के ओवर में चौथी गेंद पर करारा छक्का लगाते हुए श्रेयस अय्यर 86 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इसका शानदार तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों शतक पूरा होने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर का बल्ला बिल्कुल भी खामोश नहीं रहता है और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाल कर रखते हैं और टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 31वें ओवर में श्रेयस अय्यर के रूप में दूसरा बड़ा झटका टीम इंडिया को श्रेयस अय्यर के रूप में लगता है। यहाँ पर एबॉट की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में श्रेयस अय्यर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और 90 गेंदों में 105 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जहां पर अय्यर के बल्ले से 11 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और कंगारू गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अय्यर के आउट होते ही अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान केएल राहुल की एंट्री होती है और आते ही पहली गेंद पर करारा छक्का लगाते हुए अपनी पारी का शुरुआत करते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज
तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। तो भाई दोस्तों शुभमन गिल भी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 5वें गेयर में बढ़ाना चालू कर देते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और केएल राहुल के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी हो जाता है। और इस प्रकार से देखते ही देखते शुभमन गिल भी 93 गेंदों में सबसे पहले अपना तूफानी शतक जड़ देते हैं। दोस्तों शतक पूरा होने के बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और इसके बाद दोस्तों आतिशी पारी खेली जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच शुभमन गिल भी शतक लगाने के बाद जल्दबाजी कर बैठते हैं और कैमरन ग्रीन का शिकार बन जाते हैं, जहां पर दोस्तों 35वें ओवर की गेंदबाजी करने ग्रीन आते हैं और 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर 243 के स्कोर पर टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल हाफ गेंद को पुल शॉट मारने के चक्कर में विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल 97 गेंदों में 104 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां उनके बल्ले से 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए केएल राहुल का साथ देने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है और आते ही ईशान किशन भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और पहली गेंद पर 6 रनों से शुरुआत करते हैं। अगले ही ओवर में कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर कंगारू गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यह पारी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, क्योंकि दोस्तों 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर 302 के स्कोर पर टीम इंडिया को ईशान किशन के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर ईशान किशन 18 गेंदों में 31 रनों की धुआंधार पारी खेलकर एडम जंपा के द्वारा एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवा दिए जाते हैं। हालांकि ईशान की पारी छोटी जरूर होती है, लेकिन 2 चौके और 2 छक्कों वाली पारी होती है। दोस्तों इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्या भाऊ आते हैं और आते ही दोनों बल्लेबाज आतंक मचा देते हैं। बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों केएल राहुल 94 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाते हुए होलकर स्टेडियम के बाहर रोड पर भिजवा देते हैं, जहां से गेंद को मंगवाना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और सबसे पहले केएल राहुल 38 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोते हुए दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी अपने गियर बदलते हैं और कैमरन ग्रीन के एक ही ओवर में 4 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिलता है। 45 ओवर की समाप्ति पर ही टीम इंडिया 350 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 46वें ओवर में ग्रीन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 46वें ओवर की अंतिम गेंद पर 355 के स्कोर पर टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों केएल राहुल ग्रीन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 38 गेंदों में 52 रन बनाकर 3 चौके और 3 छक्कों वाली पारी खेलकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और आगे का मोर्चा सूर्य कुमार यादव संभालते हुए दिखाई देते हैं और मैदान के हर कोने में गेंद को पहुंचाते हुए कंगारू गेंदबाजों की जम के क्लास लेना चालू कर देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को पूरे 50 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 399 रनों तक पहुंचा देते हैं और कंगारू टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 400 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों कंगारू टीम की पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से टीम के विस्फोटक बल्लेबाज मैथ्यू शॉट और डेविड वार्नर की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आते हैं, जहां पर दोस्तों मैथ्यू शॉट के द्वारा 2 करारे चौके इनके ओवर में लगा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगली ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और आते ही 9 रनों के स्कोर पर कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट 9 रनों के निजी स्कोर पर रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान स्मिथ की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर शुभमन गिल के हाथों स्लिप में कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इसके बाद आए नए बल्लेबाज लबुशेन डेविड वार्नर के साथ मिलकर पारी को संभालते हैं और 9 ओवरों में 56 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच तेज बारिश शुरू होती है, जिसके चलते दोस्तों अंपायरों को मैच को घटाना पड़ता है और 33 ओवर का मुकाबला हो जाता है, जिसमें कंगारू टीम को अब 317 रनों का टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से बारिश खुलते ही पारी का आगाज करने दोनों बल्लेबाज मौजूद हो जाते हैं, जहां पर डेविड वार्नर और लबुशेन मिलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेना चालू कर देते हैं। और लेकिन दोस्तों इसी बीच 13वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अश्विन की एंट्री होती है और 89 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरा बड़ा झटका लबुशेन के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों लबुशेन 31 गेंदों में 27 रन बनाकर अश्विन के द्वारा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद ग्रीन की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से डेविड वार्नर अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए सबसे पहले अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 100 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथा बड़ा झटका 15वें ओवर में लग जाता है डेविड वार्नर के रूप में, जहां पर दोस्तों वार्नर 39 गेंदों में 53 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर अश्विन का शिकार बनते हैं और उनके बल्ले से 7
चौके और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। इसके बाद नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश की एंट्री होती है और दोस्तों अश्विन इसी ओवर में उनका भी निपटारा कर देते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर 101 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5वां बड़ा झटका जोश इंग्लिश के रूप में लगता है, जो कि दोस्तों 6 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी मैदान पर आते हैं और ग्रीन के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी पारी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि दोस्तों 19 ओवर की दूसरी गेंद पर 128 के स्कोर पर 6वां बड़ा झटका कंगारू टीम को एलेक्स कैरी के रूप में लगता है, जहां पर एलेक्स कैरी 14 रन बनाकर जडेजा के द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में कैमरून ग्रीन भी रनआउट का शिकार हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों 135 के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका कंगारू टीम को लग जाता है और इस प्रकार से दोस्तों सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में कैमरून ग्रीन 19 रनों की पारी खेलकर रनआउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो कंगारू टीम का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहती हुए चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगले ही पल ऑस्ट्रेलिया की टीम को 21 ओवर की चौथी गेंद पर 140 के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका एडम जंपा के रूप में लग जाता है और इसके बाद तो कंगारू टीम अपने हथियार डालती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों अब आए नए बल्लेबाज के रूप में हेजलवुड और एबोट के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और टीम को जीत के काफी करीब लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 28वें ओवर की अंतिम गेंद पर 217 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 9वां बड़ा झटका हेजलवुड के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों हेजलवुड के द्वारा 16 गेंदों में 23 रनों की पारी देखने को मिलती है और उनके बल्ले से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम विकेट गिरता है एबोट के रूप में, जो कि 68 की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नापते हैं। दोस्तों 29 ओवर की दूसरी गेंद पर 217 के स्कोर पर ही कंगारू की टीम को 10वां बड़ा झटका एबोट के रूप में लग जाता है, जहां पर सर जडेजा उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों सीन एबोट 36 गेंदों में 54 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हैं, जिनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस प्रकार से कंगारू की टीम पूरी तरह से 217 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के सामने अपने हथियार डालते हुए पूरी तरह से सरेंडर कर देती है और इस प्रकार से कंगारू टीम 217 पर ऑल आउट हो जाती है और दूसरे वनडे मुकाबले को टीम इंडिया डीएलएस मेथड से 99 रनों से जीत हासिल कर लेती है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और कंगारू टीम के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए सीरीज पर कब्जा कर लेती है। यहाँ दोस्तों टीम इंडिया के लिए 11 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ 90 गेंदों में 105 रनों की धुआंधार पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले को एक तरफा बनाते हुए कंगारू टीम को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देती है और 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय हासिल करते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लेती है।